जातक कथा की इस कड़ी में आज की कथा है सिल्वा हाथी और लोभी मित्र की कथा। कभी हिमालय के घने वनों में सिल्वा नामक सुंदर हाथी रहा करता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थी। वह 80,000 गजों का राजा भी था। वन में विचरण करते हुए एक दिन सिल्वा ने एक बेटी को विलाप करते हुए जंगल में देखा। उसकी भंगिमाओं से यह स्पष्ट था कि वह उस निर्जन वन में अपना मार्ग भूल बैठा है। सिल्वा को उस बेटी की दशा पर दया आ गई। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर बेटी ने समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा है। अतः वह दौड़कर भागने लगा। उसके भय को दूर करने के उद्देश्य से सिल्वा बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिसे भागता आदमी भी थम गया। वह समझ गया कि सिल्वा कोई खतरनाक हाथी नहीं था। वह आदमी निर्भीक होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। सिल्वा ने तब उसके पास पहुंचकर उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा। आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर अपने निवास स्थान पर ले जाकर विभिन्न प्रकार के फलों से उसकी आवभगत की। अंततः जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया तो सिल्वा ने उसे पुनः अपने पीठ पर बिठाकर उस निर्जन वन से बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोभी प्रवृत्ति का था। तत्काल ही वह एक शहर में जाकर बड़े व्यापारी से हाथी दांत का सौदा कराया। कुछ ही दिनों में वह आरी आदि औजार और रास्ते में खाने पीने का सामान लेकर उस हाथी के निवास स्थान तक पहुंच गया। जब वह व्यक्ति सिल्वा के सामने पहुंचा तो सिल्वा ने उसे पुनर्गमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने जब निर्धनता दूर करने के लिए उसके हाथी की दांत की याचना की। उन दिनों सिल्वा परम दानी होने की साधना कर रहा था, अतः उसने उस आदमी की याचना को हर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटने पर बैठ गया ताकि उसके दांत को काट सके। उस व्यक्ति ने सिल्वा हाथी के दांत को काट लिया। उस व्यक्ति ने शहर लौटकर सिल्वा के दांतों को बेचा और मनचाही कीमत भी पाई, मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बढ़ती गई। वह महीने भर में फिर सिल्वा के पास पहुंचकर उसके शेष दांतों की याचना कर बैठा। सिल्वा ने पुनः अपना दांत दे दिया। कुछ ही दिन के बाद लोभी फिर से सिल्वा के पास पहुंचा। कुछ दिनों के बाद वह लोभी फिर से सिल्वा हाथी के पास पहुंचा और उसके शेष दांतों को भी निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। क्षण भर में वह आदमी सिल्वा के मसूड़ों को काटकर उसे छेद कर उसके सारे दांत को निकाल लिया और अपने गंतव्य की ओर तत्काल प्रस्थान कर गया। खून से लथपथ, दर्द से व्याकुल कराहता सिल्वा हाथी फिर जीवित न रह सका और कुछ ही समय उपरांत उसने अपना दम तोड़ दिया। लौटता लोभी जब वन की सीमा भी नहीं पार कर पाया था, तभी धरती अचानक फट गई और वह आदमी काल के काल में समा गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में लोभ नहीं करनी चाहिए।